बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.4 का ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर के अंदर इस एक्सरसाइज में से एक शॉर्ट आंसर और एक लॉन्ग आंसर आ जाता है। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमने क्या चीज़ पढ़नी है, हमने इस एक्सरसाइज में किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट निकालना सीखना है। अगर हमारे पास कोई नंबर हो, लेट सपोज क्लास 7, 8, क्लास 6 में भी आपने ये चीज़ पढ़ रखी है कि किसी नंबर का अगर आपने स्क्वायर रूट निकालना हो, फॉर एग्जांपल 16 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो आता है 4। क्यों ये 4 आता है? क्योंकि अगर मैं इस 4 को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि 4 को मैं वापस 4 से मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास वापस आंसर 16 आता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 का स्क्वायर अगर 16 है तो फिर 16 का जो अंडर रूट होगा वो मेरे पास 4 होगा। ठीक हो गया। तो लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसी चीज़ को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? द स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे तो एक नंबर है ना, ये वाला, ये जस्ट एक नंबर है 16, तो इसका आंसर 4 भी एक नंबर है। ठीक हो गया। लेकिन अगर यही चीज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाए तो कहता है जब उसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, जैसे इस नंबर का 16 का जो अंडर रूट है वो भी एक नंबर ही है। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगी। कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? जब हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को वापस उसी से मल्टीप्लाई करें। ये क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वापस अपने आप से मल्टीप्लाई हो तो फिर हमें क्या मिल जाए? वापस ओरिजिनल एक्सप्रेशन मिल जाए। तो इस डेफिनेशन को हम इसके मुताबिक समझते हैं, जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखी है कि जब मैंने 16 का अंडर रूट लिया तो वो वापस 4 आ गया। लेकिन जब यहाँ पर देखें ये क्या लिखा हुआ है? व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी कि 4 को मैं जब 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन, यानी कि आप यहाँ पे ये कर लेंगे ओरिजिनल नंबर वापस आ जाए हमारे पास 16। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सेंस में। सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा, इसका स्क्वायर रूट वो क्या होगा मेरे पास? a प्लस बी। ए प्लस बी क्यों a प्लस बी है? अगर मैं a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करता हूँ, a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये प्लस 2ab आ जाएगा। यानी a प्लस बी को मैंने वापस a प्लस बी से जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वापस आ गई, ये वाली, ये देखें। ठीक है, तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस माइनस। ठीक हो गया, ये मैंने प्लस वाले के लिए करके दिया है। अगर आप माइनस वाले के लिए करना चाहते हैं, यहाँ पे माइनस लगाएं, यहाँ पे माइनस लगाएं, तो ये होंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो ये माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये चीज़ दोबारा सेम आ जाएगी। ठीक हो गया। मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट निकालने के कितने तरीके हमारे पास? एक है फैक्टराइजेशन मेथड, दो मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड है और एक डिवीजन मेथड है। इन दोनों मेथड्स को इस एक्सरसाइज 4.4 में डिस्कस किया गया है कि किस तरह से आप अंडर रूट निकाल सकते हैं या स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 है, पेज नंबर 79 और 80 न्यू बुक के ऊपर ये एक्सरसाइज मौजूद है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने आपको बाउंड कर दिया है कि आपने फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। अगर पेपर में फैक्टराइजेशन मेथड आएगा तो फिर आप
आप बाउंड हो गए हैं, आप बंद हो चुके हैं, आपने फैक्टराइजेशन मेथड से ही उसको सॉल्व करना है। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन आ जाता है पेपर में लेकिन आप डिवीजन मेथड से कर देते हैं तो आपको 1 नंबर भी उसका नहीं मिलेगा। जिस मेथड से कहा जाएगा आप उस मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। ये बात मैंने HCF और LCM 4.3 के अंदर भी ये बताई आपको कि जिस मेथड को वो कहेगा कि आपने उस तरीके से करना है, फिर आपने उसी तरीके से उसको लेकर चलना है। ठीक है जी। तो इसके हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट हमारे पास ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है और छठा ये है। ये मैं बुक के रेफरेंस से आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर 6 पार्ट्स हैं हमारे पास। इसका जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट हमने इसका फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर देखें इसने कहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड को आपने यूज़ करना है। ठीक है जी। तो अब आपने फैक्टराइजेशन मेथड से इसको किस तरह से लेकर चलना है अब आप देखिएगा। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। ठीक हो गया। आपके पास दो फार्मूले मौजूद हैं। इन दोनों फार्मूलों की बेस के ऊपर आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। वेल नाउन फार्मूला है, कोई इसमें मसला नहीं है। दूसरा फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। ये दो फार्मूले ही मैं क्यों कह रहा हूँ यूज़ हो रहे हैं, आप देख सकते हैं होल के ऊपर ये क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर। ठीक हो गया। तो बेसिकली हमने इन दो फार्मूलों के थ्रू इसको सॉल्व कर लेना है। किसी एक वक्त में कोई एक फार्मूला लगेगा। और करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लस। ठीक हो गया। इस चीज़ का डिफरेंस होगा, इसकी वजह से अगर यहाँ पे माइनस है तो फिर इधर भी माइनस है, और यहाँ पे अगर प्लस है तो फिर ये फार्मूले में भी यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक हो गया। अब आप ये देखें, ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो ये इस तरफ मूव कर रहा है, माइनस वाला है ना, माइनस वाली साइड पे मूव कर रही है। अगर ये माइनस वाली साइड की तरफ मूव करे या प्लस वाली साइड की तरफ मूव करे, आपने सिंपल ये तरीका लगाना है। ये आपका ए स्क्वायर होगा, यहाँ पे आपने लिख देना 2ab की जगह छोड़ दें, प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर लिखूंगा मैं। ओके। अब आप ये देखें, ये 16 है, इसको मैंने यहाँ पे फिल करना है। ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का। ओके हो गया। यहाँ पे आपने पहली ब्रैकेट ये देखें क्या लिखा हुआ है, a का a ये हो गया और ये b यहाँ पे आ गया। इसका मतलब इस ब्रैकेट में ये 4 आ जाएगा और इस ब्रैकेट में आपका ये x आ जाएगा। आप इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करके देख लें, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लें। ये 4 2 ज़ार 8x, ये देखें 8x। ओके। ओके। तो ये आपका फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है, अगर ये फार्मूला हो आपके पास, ये चीज़ हो, तो आप क्या लिखते हैं a माइनस बी का स्क्वायर, यानी ये इस नंबर, ये नंबर और ये नंबर, इसके साथ बीच में माइनस डाल के आप ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 4 का स्क्वायर। ये देखिए हमने स्क्वायर बना लिया। अब जस्ट हमने क्या कर रहा है, हमने तो स्क्वायर रूट फाइंड करना था, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे आप स्क्वायर रूट ले लें। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल्स टू x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो आपने इसका स्क्वायर रूट तो फाइंड करना है, इसको आप एज इट इज़ लिखा रहने दें। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये आएगा आपके पास x माइनस 4, और एक्सप्रेशन में आपने प्लस माइनस लगाना है साथ, तो ये आपका आंसर आ गया। तो मुश्किल नहीं है, देखें बहुत आसान है। जस्ट आपने इन दो फार्मूलों की तरफ क्वेश्चन को ले जाना है। या तो ये बनेगा फार्मूला या इस तरफ चला जाएगा और उसके बाद आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। आप क्या लिखेंगे, ये a स्क्वायर की जगह, अब ये फार्मूला प्लस वाला है ना, ये देखें प्लस लिखा हुआ है, प्लस 2 दो ब्रैकेट्स लगा दें, प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर। पहली ब्रैकेट में इसके हिसाब से फिलिंग करें, क्या आएगा, 9x स्क्वायर क्या होता है, 3x का होल स्क्वायर हो गया। और लास्ट ब्रैकेट में आप इसके हिसाब से फिलिंग करें तो ये 2 का स्क्वायर 4 होता है। एक ब्रैकेट में आप ये पहला नंबर लिख दें 3x और दूसरी ब्रैकेट में आप लिख दें अगला नंबर 2। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 2 3 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा
12 और ये देखें 12। ओके, फर्दर अब ये क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें आपका a 3x है प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक हो गया। इसके बाद आप क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आप क्या कर लेंगे जी, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3x प्लस 2, क्योंकि ये 2 आपका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। ओके, ब्रैकेट बनाए, फिलिंग कर लेंगे, प्लस 2 दो ब्रैकेट्स प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर। देखें अब क्या करेंगे आप, ये देखें ये पहली ब्रैकेट में जाएगा, ये नंबर आखिरी ब्रैकेट में जाएगा, ठीक हो गया। तो अब देखें पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, 36a स्क्वायर है तो यहाँ लिख सकता हूँ 6a, इसका काम खत्म हो गया। अब ये 49 लास्ट वाले में जाएगा, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर हो गया, ये ले 7 स्क्वायर आ गया। अब पहली ब्रैकेट में ये वाला नंबर आ जाएगा एज इट इज 6a, और इधर आपका लास्ट में ये 7 आ जाएगा। आप इनको दरमियान वाले ब्रैकेट्स को अगर मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हैं देख लें, ये 84a ही बनता है। तो ये बेटा आपका फार्मूला बन गया a यानी 6a, ये क्योंकि फार्मूला प्लस वाला, ये देखें यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, बी इसमें क्या है 7 होल स्क्वायर। इसके बाद आप क्या करेंगे जी, फिक्स टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का आप स्क्वायर रूट ले लें। तो ये आएगा 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 इज इक्वल्स टू 6a प्लस 7 इसका होल स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर प्लस माइनस 6a प्लस 7। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 64y स्क्वायर, लिख लें 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4। सो क्या होगा यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर, अब माइनस का फार्मूला है ना, ये देखें ये माइनस है, तो अगर माइनस हो तो फिर आपने लिखेंगे माइनस 2ab, अगर प्लस हो तो फिर प्लस, लास्ट में तो हमेशा प्लस का होल स्क्वायर ही आएगा। तो ये 64y स्क्वायर है, क्या आएगा यहाँ पे 8y, ये 4 है, यहाँ पे क्या आएगा 2, पहली ब्रैकेट में आ जाएगा 8y, दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा 2, तो आपका क्या बनेगा फार्मूला 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये आपके पास आएगा 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8y माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, क्या आएगा आपके पास प्लस माइनस 8y माइनस 2, ये आपका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया था। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। इस पार्ट में आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको एज इट इज़ लिखा रहने दूँ 200t स्क्वेयर माइनस 120t प्लस 18, ओके, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स बनानी है, ऊपर स्क्वेयर माइनस 2 दो ब्रैकेट्स प्लस ब्रैकेट का स्क्वेयर। अब ये देखें 18 किसी नंबर का स्क्वेयर नहीं होता और ना 200 किसी नंबर का स्क्वेयर होता है, सो इट मीन्स कि यहाँ पे कोई और ऑपरेशन भी लगेगा, उसके बाद ये फार्मूला यूज़ होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 2 कितने था 200, 200 सा 200 टी स्क्वेयर माइनस 60t प्लस 9, ओके हो गया। अब आप इस 2 को छोड़ दें, वो जो रूल है ना आपका स्क्वायर वाला, ये ला माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको आप ब्रैकेट में लगाएं। 9 किसका स्क्वायर होगा 3 का, ये लें हो गया, और ये किसका स्क्वायर होगा 10t का, ओके हो गया काम आपका। आप यहाँ लिख देंगे 10t और यहाँ पे लिख देंगे 3। अब आपके पास क्या बनेगा 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर, ओके। तो ये आपका एक एक्स्ट्रा स्टेप है ये वाला,
ये आपका एक एक्स्ट्रा स्टेप है, इसको आपने लाजमी करना है, उसके बगैर आप नहीं ये सॉल्व कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि ये हो नहीं रहा हमारे पास ना, क्योंकि 200 किसी का स्केयर नहीं है और ना ही ये 18 किसी नंबर का स्केयर होता है। तो इसलिए फिर हमने इसके अंदर ऑपरेशन ये लगाया कि 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने के बाद ये ब्रैकेट में जो नंबर आए उसमें ये नंबर भी किसी का स्केयर है और ये नंबर भी किसी का स्केयर है, सो दैट्स वाई हम इसको करने में कामयाब हो गए। ठीक हो गया। अब आप इसके बाद वही तरीका है आपका, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का आप क्या ले लेंगे जी, स्केयर रूट ले लेंगे। 200t स्केयर माइनस 120t प्लस 18 इज इक्वल्स टू, ये लें आपका 2 और ये आएगा 10t माइनस 3 इसका स्केयर। ठीक हो गया। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, अब देखें 2 का स्केयर रूट तो नहीं निकल सकता ना, तो यहाँ पे आप चले प्लस माइनस तो आएगा आपका, 2 का स्केयर रूट होता नहीं है, तो यहाँ पे आएगा स्केयर रूट 2 एज इट इज़, और ये वाला नंबर इससे कट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 10t माइनस 3, और पीछे आपने प्लस माइनस लाजमी लगाना है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको एक नंबर कट जाएगा। सेम 40x स्केयर प्लस 120x प्लस 90। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी उसी तरीके से अब आप कुछ कॉमन ले लें, 10 कॉमन आ रहा है, मैक्सिमम नंबर जितना बड़ा नंबर कॉमन ले सकते हैं वो आप लें। आपके पास यहाँ रह जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। ओके, सो ये 10 एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 दो ब्रैकेट्स फिर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये देखें प्लस का फार्मूला है। ठीक हो गया। इसके बाद आप इसको फिल कर लें, 4x स्क्वायर क्या होता है 2x का स्क्वायर, यहाँ पे भी 2x आएगा, और ये लास्ट में 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, इन दोनों जगह पे 3 आ जाएगा। तो ये बेटा आपका बनता है 2x प्लस 3 का स्क्वायर। इसके बाद आप क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का आप ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आएगा 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90, और यहाँ पे भी आप एज इट इज़ लिखते हैं 10 स्क्वायर रूट के साथ, और ये 2x प्लस 3 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10, और ये इससे कट जाएगा, और ये आपके पास आएगा 2x प्लस 3। प्लस माइनस 10 क्यों लगाया, क्योंकि स्क्वायर रूट 10 फाइंड नहीं कर सकते हम, तो हमने स्क्वायर रूट 10 के लिए स्क्वायर रूट 10 को एज इट इज़ लिखा और पीछे हमने प्लस माइनस लगा दिया। प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द बुक, उसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। मेथड का नाम उसने चेंज कर दिया, उसने कहा डिवीजन मेथड से अब आपने काम करना है। ठीक हो गया। अब इसके 4 पार्ट्स हैं हमारे पास, पहला पार्ट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो इन चारों पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल बाय डिवीजन मेथड, और पार्ट है हमारा 4x की पावर 4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x एंड प्लस 9। ठीक हो गया। इसको अब हमने सॉल्व करना है डिवीजन मेथड से, इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे आ गया 4x की पावर 4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। ठीक हो गया। अब जो मैं बात बताऊंगा बड़े ध्यान से आपने समझनी है। ये क्या लिखा हुआ है, 4x की पावर 4। कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं और मेरे पास आंसर आ जाए 4x की पावर 4। चले 4 किस तरह आता है, अगर मैं 2 2 करूं, यहाँ पे भी 2 लिखूं, यहाँ पे भी 2 लिखूं, 2 2 4 हो गया। x की पावर 4 लिखा हुआ है, x की पावर 4 कैसे आ सकता है, दोनों नंबर सेम होने चाहिए, x स्क्वायर और x स्क्वायर। ठीक हो गया। यहाँ तक अगर आपको बात समझ आ गई है तो आपका काफ़ी हद तक काम खत्म हो चुका है। आप यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर यानी ये वाला नंबर, और ये सेम नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे
2x²। तो ये क्या हो गया, 2x² को जब मैंने 2x² से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, 4x⁴। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस माइनस और इन दोनों का आपस में काट देंगे। इसके बाद जो लिखा हुआ है एज इट इज़ लिखते हैं, -28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा ना ये वाला, इसको आपने डबल कर देना है। 2x² लिखा हुआ है तो इसको डबल कर दें, ये बन जाएगा 4x²। क्या बन जाएगा ये, 4x²। ओके, अब ये देखें, ये हमारा रफ वर्क है। अच्छा, अब ये देखें आप, ये क्या लिखा हुआ है, 4x²। ये लें 4x²। इसको मैं अब यहाँ पे किस से मल्टीप्लाई करूँ, कि ये नंबर आ जाए ये वाला। ये क्या लिखा हुआ है, -28x³। ठीक हो गया। तो किस से मल्टीप्लाई करूँ मैं, देखिए 4 को मैं नंबर से बताया 7 से, 4 7 या 28, और क्योंकि माइनस है तो इधर माइनस लगा दें, तो -7 आ गया। x² को किस से मल्टीप्लाई करूँ, x³ आ जाए x के साथ। तो 4x² को बेसिकली मैं 7x माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, -7x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 4x² को, तो मेरे पास क्या आएगा, -28x³ और साइन चेंज करूँगा, ये कट जाएंगे। ठीक हो गया। अब आपने लेटेस्ट जो नंबर यहाँ पे लिखा होगा ना ये वाला, वो एज इट इज़ नंबर आपने इधर ला के लिख देना है। इसी स्टेप के अंदर ये काम करना है। ठीक हो गया। तो ये -7x² मैंने वहाँ लिखा है, तो -7x² मैं यहाँ पे लिखूँगा -7x। तो वापस अब आपने क्या करना है, जो मैंने नंबर अभी लिखा -7x, इसको वापस इससे मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, 49 प्लस 49x²। तो x² की जगह पे आप लिखेंगे 49x² माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज करेंगे माइनस। तो 37 में से 49 आउट की है, तो ये मेरे पास बन गया -12x² माइनस 42x, सॉरी प्लस 42x एज इट इज़ प्लस 9 एज इट इज़। यहाँ तक कोई इशू, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हम स्लो कर रहे हैं इस सवाल को। यहाँ पे x आ गया। अभी मैंने क्या बताया था, अब आपने किसको डबल करना है, जो आपका लेटेस्ट नंबर है, लेटेस्ट नंबर आपका कौन सा है, 7x, इसको आप डबल कर देंगे तो ये बन जाएगा -14 -14x। बाकी दो नंबर एज इट इज़ रहेंगे, सॉरी एक नंबर एज इट इज़ रहेगा प्लस 4x² एज इट इज़, और यहाँ पे आप क्या आएगा -14x। ओके, तो अब ये दो नंबर आ गए मेरे पास। अब 4x² को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि -12x² आ जाए। मैंने कहाँ से बोला 4x², मैंने ये यहाँ से बोला 4x², यानी इसको मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि ये नंबर आ जाए -12x²। सिंपल डिवीजन, -12x²। तो देखिए 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 के साथ, और शायद क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो फिर यहाँ पे भी माइनस आएगा। x² को किससे करूँ, x² आ जाए तो वो किसी से नहीं करूँगा, तो ये मेरे पास बन गया 4x² मल्टीप्लाई विद -3, यहाँ पे आएगा -3। तो 4x² को जो मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गया -12x²। साइन चेंज करूँगा, ये कट गया। उसके बाद इस 14x को भी वापस उससे मल्टीप्लाई करूँगा 3 के साथ। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है -14x, और अभी ऊपर आपने क्या लिखा है -3, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 14 3 42 और 7x। तो जब मैंने -14x को -3 से, यानी कि इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया +42x। साइन चेंज करूँगा, ये कट जाएंगे। फिर मैंने आपको क्या बताया, जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे वो वापस आप लाकर इस जगह पे लिखेंगे -3, और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -3 मल्टीप्लाई -3 क्या हो जाएगा, +9, और इसको कट करेंगे तो ये रिमाइंडर बचा 0। रिमाइंडर आपके पास 0 आना चाहिए, रिमाइंडर आपके पास 0 आना चाहिए। उसके बाद जो आपके पास ऊपर होगा वो आपका स्क्वायर रूट होगा, यानी कि ये आपका आंसर है। इसको मैं, यस, ये नंबर जो मैंने निकाला है ये मेरा आंसर है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, स्क्वायर रूट फाइंड करना था किसका, यहाँ पे आप स्क्वायर रूट लिख लें।
यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख लें, जो आपका क्वेश्चन होगा। क्या था क्वेश्चन? 4x की पावर 4 माइनस 28x क्यूब, 4x की पावर 4 माइनस 28x क्यूब, फर्दर प्लस 37x स्क्वेयर प्लस 42x प्लस 9। ठीक हो गया। इज इक्वल्स टू, प्लस माइनस आप लगाएंगे, मैंने रीज़न आपको बताई है। और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो मैंने ऊपर रेड कलर से हाईलाइट किया है, यानी कि जो मेरा क्वेश्चन होगा बेसिकली वो आंसर होगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो ये बेटा मेरा आंसर है। तो अब ये देखें, ये सवाल कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा था, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है जी, क्योंकि एक तो इसमें 5 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। ऊपर से दूसरी बात इसमें ये है कि इसमें ये जो पावर आ रही है ना x की, ये पावर 4 है। तो इसका स्क्वायर रूट नॉर्मल तरीके से निकालने में, नॉर्मल तरीके मतलब फैक्टराइजेशन से निकालना काफ़ी मुश्किल होगा, ठीक है। तो आप जस्ट ये सिंपल सा तरीका है डिवीजन मेथड का, आप इस मेथड को फॉलो करें और आप इस क्वेश्चन को आराम सुकून से सॉल्व कर लें, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास 121x की पावर 4 माइनस 198x क्यूब माइनस 183x स्क्वेयर प्लस 216x प्लस 144। ओके, तो अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड और हम बाउंड हैं कि हमने डिवीजन मेथड से करना है। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर अगर स्टेटमेंट में ना भी कहा जाए ना, क्या अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिख दिया जाए फाइंड द स्क्वायर रूट, तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप इसको डिवीजन मेथड से ही करें, क्योंकि पावर 4 है और 5 टर्म्स हैं, ये थोड़ी रकमें नहीं है, बहुत बड़ी रकमें है ये। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट, अगर आप नॉर्मल आप कहते हो कि मैंने फैक्टराइजेशन से करना है तो हो जाएगा, लेकिन फिर थोड़ा मुश्किल होगा। तो अब आप क्या करेंगे जी, आप डिवीजन मेथड की तरफ जा रहे हैं और वैसे स्टेटमेंट में कहा भी क्या है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 121x की पावर 4 माइनस 198x क्यूब माइनस 183x स्क्वेयर प्लस 216x प्लस 144। ठीक हो गया। क्या बताया था? सबसे पहला तरीका मेरे पास क्या था जी? सबसे पहला तरीका मेरे पास ये था कि मैं कौन से दो नंबर ढूंढूं कि मेरे पास आ जाए 121x की पावर 4। तो ये x की पावर 4 का तो इशू कोई नहीं, यहाँ पे x स्क्वायर और x स्क्वायर लगा देंगे तो x की पावर 4 बन ही जाएगा। 121 कैसे आता है? 11 11। अगर मैं 11 को 11 से करूँ मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा x के 121x की पावर 4। ठीक हो गया। तो अब आप ये क्या करेंगे, ये वाला जो सा पहले वाला आप 11x स्क्वायर एक यहाँ लिख दें 11x स्क्वायर, और एक आप यहाँ लिख दें 11x स्क्वायर, और यहाँ पे आपका बन जाएगा 121x की पावर 4। साइन चेंज करें, प्लस माइनस लगा के इसको कट ऑफ करके आउट। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता था, यहाँ पे अब मैंने क्या लिखना है, यहाँ पे आप सोचें क्या लिखना है। मैं इसके जो बाकी रकमें वैसी की वैसी उतार रहा हूँ। माइनस 198x क्यूब माइनस 183x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। चलो जी, यहाँ पे क्या लिखना है हमने, यहाँ पे हमने इस नंबर को क्या करना है, डबल, इसको डबल करके लिखना है। ये आपने डबल का लफ्ज़ नहीं लिखना, इसको डबल करें तो क्या होगा, 11 में 11 जमा करें तो कितना हो गया, 22x स्क्वायर एज इट इज़। ठीक हो गया जी। तो अब आपके पास ये नंबर क्या है, 22x स्क्वायर। यहाँ पे अब आपने मल्टीप्लाई के लिए ढूंढना है और आंसर आपने क्या लाना है, माइनस 198x क्यूब। ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। एक तो आप यहाँ पे x लिखेंगे तो x क्यूब बनेगा। दूसरी बात है ये क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो आपने यहाँ पे माइनस लिखना है। अब यहाँ पे नंबर आप ट्रेस करें, यानी 22 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 198 आ जाए तो 22 को ज़रा 9 से चेक कर लेते हैं। 9 2s are 18, 1 कैरी, 9 2s are 18, 119। यस, 198 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं लिखूँगा 9। ठीक हो गया। तो ये 9x यानी कि माइनस 9x आपका यहाँ पे जाएगा। तो 22 को आपने माइनस 9x से मल्टीप्लाई किया तो ये 198x क्यूब बना। साइन चेंज किया, ये कट गया। अब इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद क्या करते थे, ये जो नंबर आपने लिखा होता है
इस नंबर को आप इस जगह पे ला के वापस लिखते हैं, ठीक हो गया। तो अब आप इस नंबर को वापस यहाँ पे ला के लिखेंगे तो ये बनेगा -9x। फिर आप क्या करते थे, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, यानी कि जिसको मैं अभी हाईलाइट करके छोड़ रहा हूँ, -9x मल्टीप्लाई -9x वापस मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बन जाएगा 9 9 ज़ार 81 माइनस माइनस प्लस और साथ एक्स स्केयर, क्योंकि एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स स्केयर, तो ये आपका एक्स स्केयर वाली जगह ये है, यहाँ पे लिखेंगे आप +81, साइन चेंज करेंगे आप, तो -181 -183 और -81 कितना होगा, साइन माइनस का आएगा, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास बनता है 264 एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 216 एज एक्स एज इट इज़ प्लस 144 एज इट इज़। इसके बाद आपने क्या करना होता है, इसको तो आपने नहीं करना ना डबल, अब आपने इसको करना होता है, जो नया नंबर होगा उसको डबल करेंगे हम, ठीक हो गया। तो इसको आप डबल करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा जी -18x। ओके, फिर रफ वर्क की तरफ चलते हैं। नंबर है आपका 22 एक्स स्क्वायर, इस नंबर को ढूंढना है हमने, ठीक है। तो -264 एक्स क्यूब लाना है आपने, सॉरी एक्स स्क्वायर है ये, 264 ये क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ये, तो एक्स स्क्वायर का इशू तो कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और आपने लाना भी एक्स स्क्वायर है, तो फिर इसका मतलब है एक्स का मसला नहीं है इसके अंदर, ठीक हो गया। ये माइनस है तो आप यहाँ माइनस लगाएंगे, इसका मतलब है आपने, अब 22 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ, ये 264 आ जाए, मैं ज़रा 12 से चेक करता हूँ इसको क्या आता है या नहीं। 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 1 2 ज़ार 2, 1 2 ज़ार 2, तो ये बन गया 462, यस 264, इसका मतलब है ये -12 से मल्टीप्लाई होगा, तो -12 हमारा नंबर आ गया जो हम चाहते थे, तो यहाँ पे लिख देंगे -12, तो यहाँ पे आ जाएगा -264 एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे, ये कट ऑफ, ये लें। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा आपके पास, इस -18 को, जिसको मैं अब ग्रीन से करने लगा हूँ, इस -18 को इस -12 से मल्टीप्लाई करें एक्स के साथ, तो -18 को जब मैं -12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 18 को 12 से कर लेते हैं, साइन का इशू नहीं है, माइनस माइनस प्लस ही होगा। 2 8 ज़ार 16, 1 कैरी, 2 1 ज़ार 2 वो 3, ये 1 जो कैरी था, तो यहाँ पे 1 8 ज़ार 8, 1 1 ज़ार 1, 6, तो ये 216 पूरा आ गया, ठीक हो गया। तो -18 को जब मैंने -12 से मल्टीप्लाई किया तो ये 216 ही आया, साइन प्लस और ये साइन आप चेंज करेंगे, ये लें। उसके बाद आपने क्या करना था, ये जो -18 आपने 12 लिखा है आपने ऊपर, ये -12 जो आपने ऊपर लिखा हुआ है, इस -12 को वापस आपने इधर भी तो लाना है ना, तो आप ले आए इस -12 को इधर। उसके बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ पे जो नंबर लाए होते हैं इसको वापस उससे मल्टीप्लाई करना है -12 से ऊपर, तो -12 मल्टीप्लाई -12 हो जाएगा +144, साइन चेंज करेंगे तो ये आपके पास रिमाइंडर 0 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो स्क्वायर रूट है इस क्वेश्चन के अंदर वो ये है, जिसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप ये यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देंगे, ये क्वेश्चन था आपका, साइन डालेंगे प्लस माइनस और वो जो एक्सप्रेशन में आपका आंसर है वो लिख देंगे। यहाँ पे वो क्या है, 11x स्क्वायर माइनस 9x एंड -12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा क्वेश्चन वाली, ये वाली, ये जो है ना, ये सारा नंबर ये आप इसके रूट में लिख दीजिएगा यहाँ पर, इस जगह पर, ठीक हो गया। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, उसी तरीके से है x की पावर 4 माइनस 10x क्यूब वाई प्लस 27x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x वाई की पावर 3 प्लस वाई की पावर 4। तो अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आसान क्वेश्चन है, इसमें x और y दोनों आ रहे हैं, तो परेशान ना होइएगा, किसी एक के हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लें। मैं इसको जिस तरह से लिखा हुआ है एज इट इज़ लिख के सॉल्व करने लगा हूँ। तो ये मेरे पास आ रहा है x की पावर 4 माइनस 10x क्यूब वाई प्लस 27x स्क्वायर वाई स्क्वायर
माइनस 10xy की पावर 3 प्लस y की पावर 4। ठीक हो गया। अब देखें क्या होगा। लाना आपने x की दो नंबर्स ढूंढने हैं। लाना आपने x की पावर 4 है तो बहुत सिंपल, एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो x की पावर 4 आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिखूँगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर लिखूँगा, यहाँ पे x की पावर 4 लिखूँगा, साइन चेंज करूँगा, ये कट जाएंगे, ये लें और बाकी जो नंबर लिखे हुए हैं उनको एज इट इज़ लिख लें। 10x³ माइनस के साथ प्लस 27x² वाई स्क्वायर माइनस 10xy की पावर 3 प्लस y की पावर 4 एज इट इज़। इस नंबर को क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x² यानी 1x² था ना, तो इसको मैंने डबल कर दिया तो ये मेरे पास बन गया 2x²। तो अब आप यहाँ देखेंगे, अब नंबर कौन से आपने ढूंढने हैं। नंबर आपके पास 2x² है, यानी इसको मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाए माइनस 10x³ तो 2 को किस से मल्टीप्लाई करूँ, माइनस 10 आए तो माइनस 5 आएगा, ले माइनस 10 हो गया। x² को किस से मल्टीप्लाई करूँ, x³ सिंपल x के साथ, और y क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं तो फिर ये y इधर लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये बन जाएगा हमारे पास। तो ये बन गया माइनस 5xy, यहाँ पे आएगा माइनस 5xy, और जो नंबर मैंने यहाँ लिखा उसको वापस ला के यहाँ पे भी मैंने लिखना होता है। ठीक है जी। अब चलें दोनों को एक एक करके मल्टीप्लाई कर लें। 2x² पहले मल्टीप्लाई होगा 5xy के साथ तो ये आएगा माइनस 10x³ साइन चेंज करेंगे, ये लें, और 5 से मल्टीप्लाई होगा ये 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये नीचे वाला माइनस मैंने मेथड के हिसाब से लगाया। xy को xy से मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा x² y²। 27 में से 25 गए 2, x² y² माइनस 10xy³ प्लस y की पावर 4। अब क्या करेंगे, इसको डबल करेंगे, इस नंबर को डबल करेंगे और यहाँ लिख देंगे ये 2x² एज इट इज़ माइनस 10xy एज इट इज़। ठीक हो गया। अब देखें 2x² नंबर है, इसको मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर आ जाएगा 2x² y²। तो 2x² का इशू नहीं है, सिंपल y² से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस y²। ठीक हो गया। अब देखें 2x² को मैं अच्छा ये y² जो आपने वहाँ लिखा है वो आपने बाद में इधर भी लिखना है। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ कलर करके। 2x² को पहले y² से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 2x² y², ये कट गया। इसके बाद ये जो 10 है, इस 10 को आप वापस y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 10 x y की पावर 3, साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएगा। इसके बाद आप इस y² को वापस इस y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा y की पावर 4, ये कट जाएगा, आंसर 0 आ गया, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब आपने क्या करना है, आपने तो उसके रूट लेना था ना, तो ये आपका आंसर कौन सा होगा इसमें से, ये जिसको मैं अभी रेड कलर से हाईलाइट करने लगा हूँ, ये आपका आंसर होगा ये वाला। ठीक है जी। तो अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन के ऊपर आप स्क्वायर रूट डालेंगे, ये क्वेश्चन आपका, इस पर आप स्क्वायर रूट डाल देंगे। दिस इज इक्वल्स टू क्या आया जी, प्लस माइनस के साथ ऊपर जो रेड कलर से मैंने किया है x² माइनस 5xy प्लस y², x² माइनस 5xy प्लस y²। तो ये आपका आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 का। इसी तरीके से आपके पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 है आपके पास 4x की पावर 4 माइनस 12x³ 4x की पावर 4 माइनस 12x³ प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49। तो इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से जिस तरह हमने बकाया 300 क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइड पे लाइन लगाएंगे रफर के लिए। अब 2 नंबर बताएं जी, क्या आंसर लाना है, 4x की पावर 4, 2x²
टू एक्स स्केयर को मैं 2x² से मल्टीप्लाई करूँ 4x की पावर 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x², यहाँ पे भी आ जाएगा 2x², ये बन जाएगा 4x की पावर 4, साइन आप चेंज करेंगे ये कट जाएगा आपका। इसके बाद जो नंबर रह गए 4 रह गए उनको आप ऐसे लिख दें, -12x³ प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, नेक्स्ट हम इस नंबर को क्या करते हैं डबल, क्या आ जाएगा 4x की पावर 2 यानी 4x²। 4x² को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं, क्या आंसर आए -12x³, तो -3x से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -3x। जो -3x आपने वहाँ लिखा उसको वापस ला के यहाँ भी लिखें। तो अब आप क्या करें कि करके मल्टीप्लाई करें, 4x² को -3x से किए 3x से किया तो -12x³ आ गया, साइन चेंज किया, ये लें 3 3 ज़ार 9 माइनस माइनस प्लस x² x x ज़ार x² साइन चेंज करेंगे तो ये आएगा आपके पास 37 में से 9 गए तो ये आपके पास आ गए 28 28x² माइनस 42x एज इट इज़ प्लस 49 एज इट इज़। आप बताओ किसको डबल करोगे, इसको डबल करोगे तो ये 4x² माइनस 6x, ठीक हो गया। तो 4x² को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि 28x² आ जाए, तो 4 7 ज़ार 28, तो प्लस 7 लिखेंगे यहाँ पर और यही प्लस 7 लाकर आप यहाँ लिखेंगे। अब इन तीनों नंबर्स को आपने क्या करना है, इस 7 से मल्टीप्लाई करना है, यानी इन तीनों नंबर्स को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, इस 7 से मल्टीप्लाई करना है। एक एक करके करते जाएं, 4 को 7 से किया 28x² प्लस माइनस ये गया 6 7 ज़ार 42 माइनस के साथ -42 साइन खुद चेंज करोगे प्लस x कट गया 7 7 ज़ार प्लस 49 साइन चेंज करोगे ये भी कट गया, आंसर आ गया यानी रिमाइंडर आ गया 0 और आपका जो स्क्वायर रूट है वो है ये वाला नंबर यानी 2x² माइनस 3x प्लस 7। तो आपका क्या था जी, स्क्वायर रूट क्या आया आपके पास आंसर 2x² माइनस 3x प्लस 7। तो बेटा ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6। ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हम फैक्टराइजेशन को भी यूज़ करेंगे और उसके अंदर हमारे पास जो फार्मूले हैं उनको भी यूज़ करेंगे और देखेंगे किस तरह से ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो है एन इन्वेस्टर रिटर्न्स RX इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग x1000, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पे x यूज़ हो रहा है उसका मतलब x1000 है, मतलब 2 अगर है तो ये 2000 है, इसका मतलब 4 अगर है तो 4000 है, 11 है इसका मतलब अगर 11x की जगह पे तो फिर इसका मतलब 11000 है। तो उसने एक यूनिट लिख दी x इज़ गिवन बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से एक इन्वेस्टर है उसने रिटर्न उसको जो उसने इन्वेस्ट किए x1000 रुपीज़ किसी जगह पर, वहाँ पर उसको जो रिटर्न मिला वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है जी। अब स्टेटमेंट में हमसे डिमांड ये कर रहा है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, कह रहे हैं इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें। तो पहले हम चलें इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं इसको हम। तो इन्वेस्टर रिटर्न जो सा है वो क्या है, रिटर्न RX, वो हमारा क्या है जी RX। वो किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, -x² प्लस 6x माइनस 8। माइनस को आप साइड पे कर दें क्योंकि x² में इसका इशू होगा, x² माइनस ये 6x बन जाएगा और ये प्लस 8 बन जाएगा, ठीक है जी। इसको हमने ये क्या कह रहा है फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करें इसको। तो मिड टर्म इसकी ब्रेक करें, -4x माइनस 2x, -4 -2 आपके पास -6 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपका +8 बनता है। तो अब आप फर्दर क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे पहले दो में से x -4, -2 कॉमन लेंगे अगले दो में से x -4, तो ये आपका बन गया जी x -4 क्योंकि फुल कॉमन आ रहा है। ये देखें ये हमने 4.1 में भी देखा है, 2 में भी देखा है, 3 में भी जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है वहाँ पर देखा है। x -4 कॉमन
और x माइनस टू एज इट इज़, और ये वाला जो सा माइनस आपका चल रहा है ये आप एज इट इज़ यहाँ पे लगा देंगे। ठीक हो गया, ये लें। तो यहाँ तक तो मैंने कर दिया, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन कर दिया। ठीक हो गया। इसके बाद वो कहते हैं एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न। रिटर्न के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहा है वर्ड, आर एक्स। ज़ीरो रिटर्न का मतलब ये हुआ कि आर एक्स ज़ीरो पुट कर दें, आर एक्स ज़ीरो पुट कर देंगे यानी कि कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा, तो अब आपने इन्वेस्टमेंट लेवल बताना है, यानी कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट करता है उसको रिटर्न नहीं मिलता, यानी प्रॉफिट के साथ नहीं मिलता। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ज़ीरो रिटर्न return means Rx is equals to 0. So अगर Rx 0 है तो ये मैंने Rx तो ये निकाला हुआ है, ये मेरा Rx चल रहा था ना, ये देखें यहाँ से Rx मेरा क्या है, माइनस इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस टू, इसका मतलब ये 0 होगा, ये 0 होगा। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 हो तो उन दो में से कोई एक 0 है, यानी कि ये 0 है या x माइनस टू 0 है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस यहाँ पे आप डिवाइड कर दें तो ये x माइनस फोर ही रह जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 4 यानी 4000 रुपये, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2। तो आपका आंसर ये है x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू 2। या तो आपके पैसे 2000 या 4000 हों तो ये इसका आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, अ कंपनी प्रॉफिट इन रुपी इस पी एक्स, यानी पी एक्स कहीं पे आएगा तो वो कंपनी का प्रॉफिट के लिए यूज़ करेगा, इन रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट है, कुछ भी हो सकता है, उसको वो एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी जो कंपनी का प्रॉफिट है वो पी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसको मॉडल किया गया है इस एक्सप्रेशन के थ्रू। ठीक हो गया, यानी उस स्पेसिफिक कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस मॉडल के थ्रू उसने इसको डिज़ाइन किया है, और उसके अंदर एक्स का मतलब ये है कि एक्स यूनिट ऑफ सेलिंग एक्स यूनिट्स है, यानी कि एक्स का मतलब कोई प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग कितनी हुई है। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर प्रॉफिट इज़ ज़ीरो। ये तो सिंपल सवाल है, प्रॉफिट ज़ीरो होने का क्या मतलब है कि पी एक्स ज़ीरो यानी कि कुछ प्रॉफिट ना हो। तो अब आपने वो पॉइंट फाइंड करना है कि जहाँ पे इसको प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक हो गया, यानी कि प्रॉफिट नहीं है तो लॉस भी नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि प्रॉफिट नहीं है तो उसको लॉस हो रहा है, लॉस भी नहीं है। सपोज़ उसने एक चीज़ 50,000 रुपये की ली है तो वो 50,000 रुपये की बेच रहा है, तो इसमें लॉस तो नहीं है ना कहीं पे, ना ही उसमें प्रॉफिट है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट्स का ये मतलब होता है कि ना तो प्रॉफिट हो और ना उसको लॉस हो। ठीक हो गया, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट इज़ ज़ीरो, प्रॉफिट ज़ीरो मीन्स इस क्वेश्चन के मुताबिक पी एक्स ज़ीरो होगा। तो पी एक्स तो आपका क्या है, एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125 इज इक्वल्स टू 0, ये 0 होगा। अब ये तो एक्स क्यूब का फार्मूला बन रहा है, इसके अंदर हमने बताया था आपको एक्स क्यूब माइनस, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब, ये 5 क्यूब है माइनस बी प्लस 3ab स्क्वायर, और ये लास्ट में अभी मैंने 5 क्यूब लिखा था, ये लें। यहाँ पे क्या आएगा 5, दूसरी ब्रैकेट में 5 लिख दें, पहली ब्रैकेट में x लिख दें। तो ये आपका फार्मूला बन गया x माइनस 5 का होल क्यूब। तो ये चले नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो ये बन गया x माइनस 5 का होल क्यूब, और ये आपके पास 0 आ गया। अब किसी नंबर का क्यूब 0 है तो फिर इसका मतलब है वो नंबर ही 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल्स टू 5। तो ये आपका आंसर है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द पोटेंशियल एनर्जी वी एक्स, ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज़ कर रहा है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x, यहाँ पे जो x होगा उसका मतलब डिस्टेंस होगा, इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ठीक हो गया, यानी कि वी एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 6x स्केयर, यहाँ पे इक्वल है माइनस 6x स्केयर प्लस 4x। डिटर्मिन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो का क्या मतलब है कि वी एक्स ज़ीरो है, यानी कि वी एक्स का मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि 2x स्केयर माइनस 6x, 2x क्यूब है, यस 2x क्यूब माइनस 6x स्केयर प्लस 4x इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये क्यूब का फंक्शन तो नहीं है, सॉरी फार्मूला तो नहीं बन रहा, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ कॉमन ले लें आप। तो 2x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा x स्केयर माइनस 3x प्लस 2, दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब यहाँ पर आप ब्रैकेट के अंदर देख सकते हैं कि इसकी मिडल टर्म ब्रेक हो रही है, माइनस 2x माइनस x प्लस 2 एज इट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। नेक्स्ट आपके पास यहाँ आ जाएगा 2x एज इट इज़, और यहाँ पे आपके पास आएगा पहले दो में से x कॉमन इंटू एक्स माइनस 2, अगले दो में से आपके पास माइनस 1 कॉमन इंटू एक्स माइनस 2। अब आप ये देख सकते हैं कि ये भी x माइनस 2 है, ये भी x माइनस 2 है, तो होल एक्सप्रेशन जो ब्रैकेट के अंदर लिखी गई है उसमें से x माइनस 2 कॉमन और x माइनस 1 इज़ रिमेनिंग, और ये आपके पास इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया। ठीक हो गया। अब चूंकि ये ज़ीरो के साथ साथ चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये ज़ीरो होगा या ये x माइनस 2 ज़ीरो होगा, और भी लिख सकते हैं, और या x माइनस 1 ज़ीरो होगा। इन तीन में से कुछ भी ज़ीरो हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। इसका मतलब ये हुआ कि या तो x का आंसर ज़ीरो होना चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, या तो x का आंसर 2 होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, तो या तो x का आंसर 1 होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज हमारे पास है, इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y x का मतलब होगा डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम इज़ गिवन बाय, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन की शक्ल में एक मॉडल दिया गया है जो कि डिफ्लेक्शन ऑफ बीम को शो कर रहा है, ये इज इक्वल टू है। दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x, किसी भी पॉइंट x के ऊपर उस बीम के ऊपर वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है, ये इक्वेशन दी गई है। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन, ज़ीरो डिफ्लेक्शन का मतलब ये होगा जो डिफ्लेक्शन को शो करने वाली चीज़ का आंसर ज़ीरो है, सिंपल। तो यहाँ पे आप लिखोगे ज़ीरो डिफ्लेक्शन ऑफ दिस सिनेरियो जो सा होगा वो ज़ीरो मीन्स क्या होगा कि वाई एक्स ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि देखें ना डिफ्लेक्शन के लिए ये वर्ड यूज़ हो रहा है ना वाई एक्स, ये ज़ीरो होना चाहिए ना। तो वाई एक्स के लिए क्या चीज़ दी गई है, ये दी गई है 2x स्केयर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, कह रही है ज़ीरो होना चाहिए। ठीक हो गया। अब यहाँ से आप इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, चले 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आपके पास रह जाएगा x स्केयर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x स्केयर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि माइनस 3x और ये माइनस x ये मिलके माइनस 4x बनते हैं, और माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 3 बनता है आपके पास। तो ये आपके पास आ जाएगा 2, x कॉमन लेंगे x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे अगले दो में से x माइनस 3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, इसके बाद x माइनस 3 कॉमन और x माइनस 1 एज इट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब 2 तो ज़ीरो नहीं हो सकता ना, तो इसका मतलब है या तो x माइनस 3 ज़ीरो होगा तो या x माइनस 1 ज़ीरो होगा, तो x माइनस 3 ज़ीरो होगा, ये आंसर है, या x माइनस 1 ज़ीरो का मतलब x इज इक्वल्स टू 1, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 4.4 का हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व किया। इससे पहले हमने इस चैप्टर के 4.1, 2, 3 को भी सॉल्व किया। वो तमाम एक्सरसाइजेज़
आपके हमारे जो चैनल है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर को आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस हों चाहे लॉन्ग क्वेश्चंस हों, दोनों तरह के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से ज़रूर आएंगे पेपर में। इसके साथ साथ ये चैप्टर जो सा है हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे हमने आखिरी क्वेश्चंस देखे। इसके साथ साथ इस चैप्टर की यूजेज आपके अगले चैप्टर्स में भी कहीं ना कहीं पे आएगी। जैसे कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाएगा और फ़ौरन से आपको फैक्टराइज करने का कहा जाएगा तो 4.1 और 2 आपकी हेल्प करेंगे। कहीं पे HCF LCM मालूम करने का कह दिया जाए तो आपकी 4.3 हेल्प करेगा। कहीं पे आपको अगर स्क्वायर रूट निकालना आपका जो ज़रूरी हो तो फिर आपके लिए ये 4.4 जो भी हमने ख़त्म की है ये एक्सरसाइज आपकी हेल्प करेगी। उस एक्सरसाइज को आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।